जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। क्लास 9th के लिए है कंग्रुएंसी, वैसे क्लास 7 में भी है। ठीक है, क्लास 9th के लिए है और क्लास 7 के लिए भी है, लेकिन अभी हम डाल रहे हैं 9th के लिए। 7 वाला भी कर सकता है। कंग्रुएंसी मेरा चैप्टर है कंग्रुएंसी। ठीक है, कंग्रुएंसी यानी कंग्रुएंट वर्ड का मीनिंग होता है सर्वांग सम। क्या मीनिंग होता है? सर्वांग सम। सर्व अंग सम यानी ऑल पार्ट्स इक्वल। ठीक है, तो जैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम होगा तो वह कंग्रुएंट कहलाता है। शेप और साइज, इस वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि बाद में आगे आपको सिमिलर ट्रायंगल समझने में सुविधा हो। क्यों? क्योंकि कंग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों इक्वल होगा और उसमें सिमिलर ट्रायंगल में शेप इक्वल होगा लेकिन साइज इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां हमको पढ़ना है कंग्रुएंसी। शेप और साइज यदि किसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर का सेम होगा तो वह कंग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक यहाँ आप लाइन सेगमेंट ले लिए, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक दूसरा लाइन सेगमेंट ले लिए, इसका लेंथ है 5, इसका भी लेंथ है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दो लेंथ लिए, दोनों का लेंथ कितना है? 5। दोनों लाइन सेगमेंट है और दोनों का लेंथ 5 है, इसलिए यह दोनों लाइन सेगमेंट क्या है? कंग्रुएंट है। ठीक है, जैसे ई एक आपका सर्कल है, एक ई सर्कल है, इसका रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसलिए यह दोनों सर्कल कंग्रुएंट है। ठीक है, ई आपका एक स्क्वायर है, ई भी आपका एक स्क्वायर है, दोनों का साइड 5 सेंटीमीटर है, दो स्क्वायर है, दोनों का साइड 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? कंग्रुएंट हुआ। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 10 cm, ब्रेथ 5 cm, इसका लेंथ 10 cm और ब्रेथ 5 cm। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है इस रेक्टेंगल का, इसलिए यह दोनों रेक्टेंगल भी क्या है? कंग्रुएंट है। समझ गए? अब इसमें एक चीज हम छोड़ें आपको, ट्रायंगल, क्योंकि उसी चैप्टर को अब हमको पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वह कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब हम उस पर आते हैं। कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल माने क्या? 3 एंगल। कंग्रुएंसी, इसका आपको मीनिंग बताए थे, सर्वांग सम माने सर्व अंग सम यानी ऑल पार्ट्स इक्वल। द ट्रायंगल में कौन कौन पार्ट? द 3 साइड्स और 3 एंगल्स। यदि कोई दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो उसका ऑल पार्ट्स इक्वल होगा। कोई दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है, उसका ऑल पार्ट्स इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है NEH, एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल है
बी सी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यह दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। ट्रायंगल एन ई एच इज कंग्रुएंट, कंग्रुएंट का साइन है। ट्रायंगल एन ई एच इज कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यह दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। यदि है तो क्या होगा, तो आपको रिजल्ट क्या मिला? यदि है तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला कि इसका एन ई इसके ए बी के बराबर है, यानी एन ई का लेंथ ए बी के लेंथ के बराबर होगा। इसका ई एच का लेंथ इसके बी सी के बराबर होगा, और इसका एन एच का लेंथ इसके ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ऑल पार्ट्स इक्वल, यानी तीनों साइड और तीनों एंगल। उसके बाद इसका एंगल एन इसके एंगल ए के बराबर, इसका ई इसके एंगल बी के बराबर, और इसका एच इसके एंगल सी के बराबर। समझे? यानी कंग्रुएंट है। यदि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो एक दूसरा का ऑल पार्ट्स क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ट्रायंगल कंग्रुएंट का अर्थ समझे। अब है आपको अगला पॉइंट पढ़ना है कि ट्रायंगल को कंग्रुएंट कैसे कैसे किया जा सकता है। उसके लिए आपके पास 4 रूल दिया। कितना रूल दिया? 4 रूल दिया कि किसी भी दो ट्रायंगल को आप कंग्रुएंट कैसे कर सकते हैं। तो अब आइए रूल। रूल्स फॉर कंग्रुएंसी। आपको पढ़ना है रूल्स फॉर कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कैसे होगा, आप कैसे कैसे कीजिएगा उसको कंग्रुएंट, इसके लिए आपके पास 4 रूल है। पहला रूल एस ए एस, दूसरा रूल ए एस ए, तीसरा रूल एस एस एस, और चौथा रूल आर एच एस। एस ए एस, एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल। एस 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 का मतलब साइड साइड साइड। आर एच एस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अभी है क्या? सो देखिए, एस ए एस, एस ए एस कह रहा है, ये चारों में से चारों के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए कि कोई दो ट्रायंगल लेना है। ठीक है, कोई दो ट्रायंगल लेना है आपको चारों केस में। अब उसके लिए पहला में आइए, क्या बोले पहला पॉइंट कि दो ट्रायंगल लेना है। इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल में टू साइड वन एंगल, लेकिन टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। कहने का मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल, कोई दूसरा तीसरा एंगल नहीं। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल of one triangle is equal to two sides and included angle of the other triangle, then both triangles are congruent. जैसे E एक आपका ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल E है। ठीक है, मान लीजिए एस पी ए एक ट्रायंगल हो गया। एच आर बी एक दूसरा ट्रायंगल है। आपको एस पी बराबर दिया एच आर का, एस पी बराबर दिया एच आर का, और पी ए बराबर दिया आर बी का। पी ए इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, और इसका एंगल ए इसके एंगल आर के बराबर, इसलिए कहा गया है कि टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। यदि ऐसा है, दोनों में है,
टू साइड और इंक्लूडेड एंगल। यदि ऐसा है तो यह दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके आधार पर होगा, किस रूल के आधार पर होगा, अकॉर्डिंग टू रूल SAS, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या कि SP इज इक्वल टू HR, ये आपका क्या हुआ, साइड, इसका PA, इसका क्या होगा RB, ये भी हो गया साइड, इसका एंगल P, इसके एंगल R के बराबर, ये क्या हो गया आपका A, नहीं हो गया। इसलिए यदि ऐसा है तो यह दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी अब आप लिखिएगा रिजल्ट में एंगल SPA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल HRB। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नेमिंग भी उसी रास्ते से करना है, यानी SPA लिखे तो HRB लिखे, ये आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक है, रास्ता आपका बाद में आसान बनाएगा। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन कहाँ है कि मान लीजिए इसको हम साफ कर दिए, ई एंगल को हम छोड़ के और मान लीजिए हम ले लिए ई एंगल, देखने में तो लग रहा है कि टू साइड वन एंगल, टू साइड वन एंगल, लेकिन एक वर्ड का जो यूज किए थे इंक्लूडेड का, इंक्लूडेड एंगल तो ये नहीं है, इसलिए यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब समझ गए SAS, और जब एक समझ गए तो सब बाकी आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है ASA, ASA माने दो एंगल और एक साइड। तो कह रहा है कि टू एंगल एंड वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू एंगल एंड वन साइड, टू एंगल और वन साइड, फिर ध्यान दीजिए टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड one included side is equal to two angle and one included side of other triangles are equal, then both triangles are congruent। समझ गए? यानी इसके लिए हम फिर दूसरा फिगर देख लीजिए, फिगर तो ये भी जैसे एक ट्रायंगल हम ले लिए HRI और दूसरा ट्रायंगल ले लिए AVN, अलग अलग नाम हो गया, एक ट्रायंगल हो गया HRI और एक ट्रायंगल हो गया AVN। ठीक है, अब देखिए कौन चीज पढ़ना है, रूल ASA, यानी इस ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड। ठीक है, तो मान लिया हम एक एंगल ई ले लिए, दूसरा एंगल ई ले लिए, तो इंक्लूडेड साइड क्या हुआ ई। फिर उस प्रकार से एक एंगल ई ले लिए, दूसरा एंगल ई ले लिया, इंक्लूडेड साइड ले लिया ई। यदि ऐसा है तो यह दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, two angles and one included side of a triangle is equal to the two angles and one included side of the other triangles are equal, then both triangles are congruent। क्या लिखेंगे जब, एंगल H is equal to एंगल A, एंगल R is equal to एंगल V और साइड HR बराबर साइड AB। ये आपका हो गया एंगल, ये भी हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तब लिखिएगा फ्रॉम ASA ट्रायंगल HRI इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AVN। अब ये आपका क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा पॉइंट पर, SSS। नाम से तो स्पष्ट है, SSS माने क्या, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। यदि एक ट्रायंगल ले लीजिए NIK और दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए
ट्रायंगल ले लिए, दो ट्रायंगल ले लिए, NIKRSH। कौन रूल पढ़ना आपको? SSS। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल का तीनों साइड फिर दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या है? कंग्रुएंट है। यानी इस ट्रायंगल का मान लीजिए NIRS के बराबर है, IKSH के बराबर है और NKRH के बराबर है, तो यह दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? कंग्रुएंट हुआ। किस रूल के आधार पर हुआ? SSS के आधार पर। यानी आप लिखिएगा NI इज इक्वल टू RS, IK इज इक्वल टू SH, NK इज इक्वल टू RH। SSS from SSS triangle NIK is congruent triangle RSH। ठीक है। अब आ जाइए तीसरा ट्रायंगल, तीसरा रूल RHS। तीसरा रूल क्या है? RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। जैसे एक ट्रायंगल ले लीजिए आप KUN और दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए DA, इसको ले लेते हैं हम J। ठीक है। दो ट्रायंगल है, गलत फिगर बन गया। गलत फिगर बन गया इसीलिए क्योंकि हमको लेना है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्या लेना है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी राइट एंगल बनाना होगा। एक, दो, राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई साइड, कोई साइड। एक ट्रायंगल का राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई साइड दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड के बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। नाम लिख लीजिए KUN JHA। इसका एंगल U, इसके एंगल H के बराबर। ये क्या है आपका? 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है। इसका KU इसके JH के बराबर, इसका UN इसके AH के बराबर है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है। ध्यान से देखिए, ये तो तरीका हुआ आपको कॉन्ग्रुएंट करने का। कॉन्ग्रुएंट कर लिया आप किसी दो ट्रायंगल को। आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें कोई एक चीज दो चीज दिया हुआ रहेगा, एगो चीज दिया रहेगा, बाकी दो चीज आपको निकालना होगा। तो जितना भी ज्योमेट्री का रूल है उस रूल का अप्लाई कर करके आपको वो चीज निकालना होगा। यहीं पर ब्रेन काम करेगा आपका। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, आपको मिला क्या? रिजल्ट क्या मिला? तीन चीज के कारण यह कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाकी जो तीन बचा, 6 पार्ट होता है ना ट्रायंगल में, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, आपको तो तीन के ही आधार पर कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो बाकी जो 3 पार्ट्स है वो भी एक दूसरा का इक्वल हो जाएगा। देन करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। जैसे इसी में देखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन यहां हम दे देते हैं। ठीक है। आपको सिर्फ दिया था U इज इक्वल टू H, UN इज इक्वल टू HA और KN इज इक्वल टू JA, इतना दिया हुआ था। तो रेस्ट क्या बचा? एंगल K किसके बराबर हो जाएगा? एंगल J के बराबर। ये आपका रिजल्ट हुआ। यानी आप जो मेहनत किए, कॉन्ग्रुएंट किए, तो आपको क्या मिला? तो रिजल्ट यह मिला। एंगल N किसके बराबर? एंगल A के बराबर। और KU किसके बराबर?
जे एच के बराबर। अब समझ गए कंग्रुएंसी, यही कंग्रुएंसी का रूल है, 4 रूल। इसी चारों रूल को पकड़ के आपको क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन एक आध बता देते हैं आपको, ज्यादा बताना ठीक नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया जी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन यहाँ फिगर दिया है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस इफ एटीट्यूड AD बाइसेक्ट BC। क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC इज बाय, क्या दिया, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल if attitude AD bisect BC, if altitude क्या बोलेंगे इसको, altitude AD bisects BC। ठीक है, क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC is isosceles if altitude AD bisects BC। हो गया क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC ले लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC इज आइसोसेलस, ये ट्रायंगल आइसोसेलस होगा कब, हम तुमको दे रहे हैं कि एटीट्यूड AD बाइसेक्ट्स BC। अब यहां आ गया एल्टीट्यूड, कहते किसको है, एल्टीट्यूड किसको कहा जाता है, तो किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो होता है, तो वर्टेक्स से, 3 वर्टेक्स है, तो किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पर जो हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, समझ